नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। लॉकडाउन का जो चौथा चरण है वो शुरू हो चुका है, जैसा आप सब जानते हैं, और 31 जो मई है उस तक ये लॉकडाउन 4.0 रहेगा। लेकिन लगातार आपके सामने हमारे जो YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके स्टडी मटेरियल्स जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है और साथ साथ जो इतिहास है उसको भी हम आपके सामने ला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने अंग्रेजी के अंदर जो सेशंस से वॉच किए हैं, सेशन जो आपके सामने लाए हैं, उसके अंदर हमने बात की थी नाउन की, और हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग है उसके अंदर हमने कुछ नाउन है, उसके अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ जो एग्जाम्पल्स है उसको हमने देखा था। उसके बाद हमने पिछले कुछ सेशंस के अंदर जो लगातार नाउन के अलग अलग पार्ट्स के रूप में आपको वीडियो अपलोड करवाई थी। यहाँ से आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो नाउन के कुछ जो हमने लास्ट सेशन पढ़ा था नाउन और नंबर, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो आज का सेशन एक महत्वपूर्ण भाग नाउन और उसके जो जेंडर है उस पर भी बेस्ड होगा। तो आज का जो सेशन है वो आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो सहयोग है, आपके द्वारा दिया गया प्यार है, रेस्पॉन्स है, वो हमें लगातार मोटिवेट करेगा। जैसे हम आपके सामने इस वैश्विक जो महामारी के समय लगातार वीडियोस अपलोड करते रहें और आपका जो है वो प्यार और स्नेह लगातार हमारे साथ बना रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, क्योंकि हमने पहले से भी आपको कहा है कि हम अंग्रेजी की एक सामान्य बेसिक कंसेप्ट से लेकर एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते रहे हैं, और हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। और एक अध्यापक अपने आप में पूर्ण नहीं होता, जैसा शेक्सपियर ने कहा था कि मैं इस सागर की एक बूंद हूं, यानी हमारे अंदर, यानी ये जो सागर है अंग्रेजी रूपी सागर, उसके अंदर हम भी एक बूंद के समान है। तो बहुत सारा मटेरियल होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कई बार आपके अगर समझ में आ रहा है, कई बार अगर हमसे कोई एरर होती है तो उसको भी आप साथ साथ जरूर बताएं। हम आपके सामान्य जो बेसिक्स से आधारभूत जो अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स है, उनको क्लियर करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके नाउन कंप्लीट हो, जो कंपटीशन एग्जाम एक बड़ा वेटेज रखते हैं। इसलिए आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो होगा नाउन और उसके नंबर, यानी उसके वचन। हमने बात की थी नाउन और नंबर की, तो पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था कि जो नंबर है उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो सिंगुलर जो नंबर यानी सिंगुलर नाउन, और दूसरा जो था वो प्लूरल नाउन था, यानी एकवचन और बहुवचन। सिंगुलर से तात्पर्य हम अगर बात करते हैं कि संख्या में अगर एक हो, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ए वन थिंग, अगर एक वन थिंग, वन पर्सन, वन प्लेस की बात की जाए तो हम बात करेंगे किसकी? सिंगुलर नाउन की। लेकिन जब बात की जाए फिर नाउन टेल्स अस अबाउट वन एंड मोर थिंग्स, या वी कैन से मोर देन वन थिंग, एक की बात नहीं करेंगे, एक से ज्यादा की बात अगर की जाए तो वो हमारे सामने आएगा प्लूरल नाउन। देखिए, सामान्य बेसिक से स्कूलिंग डेज से हमने पढ़ा है कि एस या ईएस लगाकर, वाई को हटाकर उसमें वीईएस जोड़कर, या वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं हो या वोवल हो तो उसके अंदर एस लगाकर, अंतिम अक्षर अगर ओ हो और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस लगाकर, और आपका अंतिम अक्षर अगर जो लेटर ओ हो और उससे पहले अगर हमारा डबल यानी एक फिर से वोवल हो तो हमने उसके अंदर एस लगाया। इस प्रकार से हमने पढ़े थे। आज का जो कंसेप्ट होगा, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कुछ 2 या 3 हम महत्वपूर्ण उदाहरण देखने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप जरूर पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं जिससे रूल नंबर 1 से। देखिए, हम ये बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल जो है वो संज्ञा है, लेकिन वास्तविक रूप से वो सिंगुलर नाउन ही कंसीडर किए जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी संज्ञाओं की। अब हम देख रहे हैं कि वो संज्ञाएं कौन कौन सी। जैसे मैं अगर कहूं कि जैसे कुछ से लेटर जो अंतिम अक्षर ऑलरेडी एस लगा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे न्यूज जो है, न्यूज को हम क्या करते हैं, न्यूज जो है वो सिंगुलर नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है। न्यूज के साथ में अगर कहूं इंफॉर्मेशन, तो ये भी क्या है? सिंगुलर है। इंफॉर्मेशन,
इसे हमेशा इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन ही होता है, इसको भी हमेशा सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। जब हम बात करते हैं इनिंग्स की, तो हालांकि हमारे इसके साथ जब एडजेक्टिव जोड़ा जाता है तो फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, लेकिन हमेशा उसे इनिंग्स ही कहा जाता है, पहली पारी, दूसरी पारी, तो उसके साथ एन हमने अक्सर बोला जाता होगा शायद कि फर्स्ट इनिंग, लेकिन बोला क्या जाता है, वास्तविक जो अंग्रेजी में फॉर्मल जो वर्ड है वो क्या होगा, इनिंग्स होगा। इसके साथ साथ कुछ अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे मैं अगर कहूं फिजिक, तो फिजिक जो है वो एक अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स जो होती है वो मेडिसिन या हम कह सकते हैं जैसे औषधि या दवा के रूप में लिया जाता है, लेकिन अगर इस फिजिक्स के साथ एस लगा दिया जाए तो फिजिक्स बनेगा, और फिजिक्स अपने आप में भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान जो है उस विषय को कहते हैं। तो फिजिक्स जो है हालांकि एक विषय है, सब्जेक्ट है, और सिंगुलर नाउन के रूप में कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स जो है वो भी, जैसे हम कई बार कंफ्यूजन रहते हैं कि मैथमेटिक्स के साथ एस लगाया तो ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये भी सिंगुलर नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। ये हमारे कंसेप्ट ध्यान में रहे। जैसे कुछ और सब्जेक्ट की बात की जाए तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इसके साथ जैसे हम बात करें फोनेटिक्स की, हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक, हम बात करते हैं अगर स्टैटिस्टिक्स की, जो आंकड़े होते हैं, तो ये सभी अपने आप में क्या है, सभी जो है अपने आप में ये सिंगुलर नाउन की कैटेगरी श्रेणी में आएंगे। इसके साथ हम बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स की, तो ये सभी जो है वो हम कौन से श्रेणी में रखेंगे, ये सभी के जो सभी है वो सिंगुलर नाउन ही होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। यानी वी कांट मेक दीज नाउन इनटू प्लूरल नाउन, यानी हम इनके प्लूरल नाउन नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर ही है, यानी दिखाई देने में क्या है, ऐसा लगते हैं, लेकिन हम इनके प्लूरल नाउन नहीं बना सकते, ऑलरेडी एस इसके अंदर क्या है, एड किया होता है। जब हम बात करते हैं कुछ डिजीजेस की, बीमारियों की, तो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे मीजल्स है, माफ कीजिएगा, मीजल्स। हम बात कर सकते हैं रिकेट्स की, खसरा संबंधित रोग जो है, जैसे मम्पस की बात करते हैं। तो मीजल्स जो है वो खसरा रोग होता है, रिकेट जो है वो अस्थियों में जैसे भंगुर अवस्था जब आती है, अस्थियां हमारी कमजोर हो जाती है, जैसे कैल्शियम की कमी कह सकते हैं। तो ये जो मुख्य रोगों की श्रेणी में आते हैं, इनके साथ ऑलरेडी एस काउंट होता है, तो हम जब इनको पढ़ते हैं तो हमें ये भी बीमारियों के नाम है, और इनको भी हम सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो आज का जो पहला रूल था हमारा, वो ये कह रहा था कि अगर कुछ ऐसे वर्ड जो दिखने में लगते क्या है, दिखने में लगते वो प्लूरल है, लेकिन वो होंगे क्या, वो सिंगुलर ही होंगे, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो इनके साथ हालांकि हम अगर बात करें तो जो नंबर है वो हमें ये बताता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, तो वो हमेशा आपके एक तरीके से ये कहें तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो नाउन है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ जो वर्ब एड होगी वो भी क्या होगी, वो भी हमेशा सिंगुलर ही एड होगी। तो जैसे क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो मैं ये जैसे कहूं कि तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिजिक्स लिखा गया है, फिजिक्स के साथ ई या आर में से हमें चूज करना है कि कौन सा होगा। तो हमने बात की है कि फिजिक्स जो है या इकोनॉमिक्स है या जो पॉलिटिक्स है, या सभी के सभी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके साथ हमें अगर इज या आर में से लेना होगा तो हम किसको चूज करेंगे, इज या आर में से हमारी जो सिंगुलर वर्ब होगी वो कौन सी होगी, इज, जबकि आर है यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या जोड़ा है,
इज जोड़ा है। जैसे और अगर कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें यहाँ वाज या वर में से अगर चूज करना हो, यानी हमें यहाँ वाज या वर में से अगर चूज करना हो, WERE है पर, तो इसमें से हम क्या चूज करेंगे। तो आज हमने नंबर का पहला रूल पढ़ा जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, इनिंग्स है, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर होंगे। तो यहाँ आप न्यूज के साथ क्या जोड़ेंगे, यहाँ आप न्यूज के साथ जोड़ेंगे आपका सिंगुलर वर्ब। तो आप वाज या वर्ब में से क्या लेंगे, आपको जब पता चले कि न्यूज जो है सब, जैसे बात की जाती है एक समाचार की, तो ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा। तो शायद आप अब मेरा जो पॉइंट है वो शायद आपके साथ क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम ये सब जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की श्रेणी में भी पढ़ सकते हैं, और साथ साथ जब नंबर की बात की जाए तो ये जितने भी पॉइंट्स है, ये जितने भी शब्द है, ये आपके माइंड में रहने चाहिए। तो थोड़ा सा आप समय ले सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर दूसरे की, यानी रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो दिखाई देने में तो क्या होते हैं, दिखाई देने में तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लूरल की कैटेगरी में होते हैं, यानी वैसे सिंगुलर की कैटेगरी में माफ कीजिएगा, लेकिन उनका जो है वो सिंगुलर बनाया ही नहीं जा सकता, वो अपने आप में ही क्या होते हैं, प्लूरल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं जो प्लूरल ही होते हैं, ठीक है, यानी इनका जो सिंगुलर है वो नहीं बनाया जा सकता। कुछ कंडीशंस में बनाया जा सकता है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है, बदल जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन कुछ शब्दों की। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं पुलिस जो है, पुलिस जो है वो क्या है, पुलिस अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि नंबर जो है वो कौन सा होगा, प्लूरल होगा, उसके सिंगुलर जो है वो बनते ही नहीं है। जैसे इसके अलावा और बात की जाए तो हम बात करते हैं पीपल की। पीपल के साथ हालांकि जब एस जुड़ता है तो राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र के रूप में लोगों का जो है वो डिनोट करता है, उनको इंडिकेट करने का काम करता है। और सामान्य पीपल जो है वो एक लोगों को इंडिकेट करता है, जैसे लोगों का समूह कह सकते हैं। इसके साथ हम बात कर सकते हैं केटल। केटल जो वर्ड है उसके अंदर हम केटल्स जैसे, हालांकि हो सकता है माइंड में सोचते हैं कि केटल का केटल्स होगा, लेकिन केटल शब्द जो है वो अपने आप में क्या है, अपने आप में प्लूरल है, इसका हम सिंगुलर बना ही नहीं सकते। यानी केटल जो है उसको केटल्स कभी भी हम नहीं बोल सकते। इसके साथ और बात करते हैं कुछ, जैसे हमारे उपकरणों की बात की जाए, जैसे तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सीजर्स। सीजर्स जो है वो कैंची को कहा जाता है। तो कैंची जैसे उसके दो पैर, हालांकि हम कह सकते हैं दो रूप के रूप में, यानी सिंगुलर और डबल जो प्लूरल की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कैंचियां जो है वो नहीं बना सकते। कैंची का जो है वो अपने आप में लास्ट में एस जुड़ा होता है, ये अपने आप में ही क्या है, बहुवचन रूप है उसका। इसके साथ और बात की जाए, जैसे हम पैंट पहनते हैं तो हमारी जो बोलचाल की जो भाषा है उसके अंदर क्या लिखा जाता है, उसके अंदर हमेशा पैंटे ही बोलते हैं, लेकिन अक्सर वो जो वास्तविक जो फॉर्मल इंग्लिश का जो वर्ड होगा वो क्या होता है, पेंट्स होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और शब्द की, जैसे टंग्स। टंग जो है, जैसे हम बोलते हैं चिमटा, तो जो चिमटा की जब मीनिंग की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, टंग्स होगा। कुछ और भी बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे बात करें शॉर्ट्स की, जो नेकर है वो भी कभी शॉर्ट नहीं बोला जाता, इंग्लिश में वो शॉर्ट्स ही लिखा जाता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे पायजामा जो है ये भी ऐसे लिखा जाता है। ट्राउजर जो है ये भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो कुछ इस तरीके के वर्ड है, जैसे हम ऐसे ही इनको लिखते हैं, कंसिडर करते हैं, और इनको हमेशा श्रेणी जो है वो कौन सी मानी जाएगी, प्लूरल श्रेणी। इनको आप क्या नहीं कर सकते, इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे कुछ और भी वर्ड की बात कर लेते हैं, कुछ शब्द है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल जैसे आप जानते हैं, स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है चश्मा। हालांकि जो है नजर जो है, बात करते हैं नजर का जो चश्मा, नजर का चश्मा, उसके लिए जब बात की जाती है स्पेक्टेकल की।
देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर स्पेक्टेकल भी एक वर्ड होता है और स्पेक्टेकल जो होता है उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इस स्पेक्टेकल की जब बात की जाए तो ये यहाँ पर एक नज़ारा दिखाता है, यानी एक व्यू जो है उसकी बात करता है। तो ये है वो स्पेक्टेकल जो है वो चश्मा की बात नहीं कर रहा। तो स्पेक्टेकल्स यानी जब ये वर्ड लिखा जाता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है, इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, और अगर इसका बनता है तो उसका अर्थ जो है वो पूरी तरीके से क्या है, बदल जाता है। हम बात कर लेते हैं आर्म्स की। आर्म्स आप जानते हैं क्या होता है, हथियार। ये भी अपने आप में क्या है, एक प्लूरल है, इसका भी सिंगुलर बनाते हैं तो उसका सिंगुलर का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे आर्म जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, भुजा या बाहें होगा। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं आर्म्स की, इसका अर्थ जो है वो भिक्षा होता है, माफ कीजिएगा, इसका अर्थ जो है भिक्षा होता है, एक्सेट्रा। तो ये सभी जो वर्ड्स है जो हमने अभी बात की है हमारे रूल नंबर 2 में, तो ये जो सभी वर्ड है ये अपने आप में प्लूरल ही होते हैं, इनके सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते, और अगर इनके कुछ सिंगुलर जैसे स्पेक्टेकल होता है तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। और अगर जैसे आम की बात की जाती है, आम होता है तो यहाँ पर उसका अर्थ जो है वो भुजा या बाहों का काम करता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से एग्जांपल जो है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं लिखूं तो मैंने लिखा है तो हमने ये उदाहरण लिखे 3, आपको इनमें से आइडेंटिफाइड करना है कि इनमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल जो है वो सही होगा, अप्रोप्राइट होगा, सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर दैट जो है वो यानी आर्टिकल का यूज हुआ, उसके साथ केटल के साथ क्या लिखा गया, केटल्स। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि केटल के साथ क्या नहीं जुड़ता, एस जुड़ता है या नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि केटल जो है वो अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल एक वर्ड है, प्लूरल नाउन है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ जो केटल्स है वो हमारा एक कॉमन एरर होगा, एक गलत होगा। तो यहाँ से आगे हालांकि हम बात करें कि आर जो है वो आगे बिल्कुल सही कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यहाँ जो है वो ऑलरेडी वर्ड हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे हम बात करते हैं एक केटल। केटल जो है उसके साथ ए का प्रयोग जो है वो होता है या नहीं होता। देखिए आर्टिकल भी हमें साथ साथ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में रहने चाहिए, किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल अगर हमारे पढ़े हुए हैं तो हमने पढ़ा है कि जो ए और एन जो है वो एक वचन जो हमारी नाउन है उसके साथ रखा जाता है, जबकि केटल जो है वो अपने आप में एक वचन होता ही नहीं है। दूसरा जो है वो केटल जो है वो बहुवचन होते हैं, जिसका प्रयोग इज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि केटल जो है वो यहाँ गलत है, ये यहाँ इस जगह पर अपनी रूप में सही है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग ए नहीं होगा, तो ये यहाँ गलत आया है और उसके साथ इसका प्रयोग भी गलत हुआ है। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने देखा है कि केटल के साथ द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए केटल के साथ जो द का यूज हुआ है वो हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर द का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि जो केटल है यहाँ पर और उससे पहले लगा जो द है वो उसकी पूरी की पूरी क्लास है, उसकी कैटेगरी को क्या कर रहा है, बता रहा है, यानी पूरी की पूरी कैटेगरी की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ जो वर्ड आया है केटल वो अपने आप में क्या है, जितने भी जो मवेशी है उनकी पूरी की पूरी कास्ट है, उसकी पूरी की पूरी कैटेगरी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं तीनों सेंटेंसेस में से अगर सही की बात की जाए तो पहले के अंदर केटल के साथ एस लगा है। केटल शब्द अपने आप में क्या होता है, प्लूरल, तो उसके साथ एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की तरफ की जाए तो केटल से पहले ए लगा है और ए जो आर्टिकल का प्रयोग केटल से पहले नहीं होता, क्योंकि केटल जो है वो कभी भी सिंगुलर नहीं कंसीडर किया जाता।
बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तो यहाँ हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि इससे पहले जब दी का प्रयोग हुआ है तो पूरी की पूरी कास्ट या पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं एक जाति को इंडिकेट करने वाला है। जैसे आप हम बात करते हैं द पुअर, द रिच की, द ब्रेव, द स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो हमें क्या बताते हैं कि केवल एक गरीब की बात नहीं हो रही, केवल गरीब जो है पूरी की पूरी उसकी जाति है, उसकी पूरी की पूरी क्लास जो है उसको यहाँ पर डिनोट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा द आर्टिकल। तो आप शायद समझें कि इसके अंदर सही जो होगा वो द केटल, और आगे भी हमें देखना पड़ेगा अगर इसके साथ इज लिखा हुआ हो, अगर होता तो हम इसको क्या करते, गलत कर देते। तो केटल के साथ आपको क्या समझना होगा कि केटल जो है उसके साथ यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी होगी। अगर केटल प्लूरल फॉर्म है यानी प्लूरल जो नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज आएगी। तो आपका प्लूरल फॉर्म वर्ब क्या है, आर। तो जो मवेशी है वो खेत के अंदर चल रहे हैं। तो ये आपका तीसरा क्या होगा, एकदम सही माना जाएगा, जबकि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और कुछ और उदाहरण जो है वो हम साथ साथ ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आप समय लीजिए, इनको आप उतार सकते हैं कॉपी के अंदर, या अपने मोबाइल से साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए आगे बात करते हैं। रूल नंबर दूसरे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कौन से ऐसे वर्ड्स है जो दिखाई देने के अंदर क्या है, वैसे लगते तो वो सिंगुलर है लेकिन होते वास्तविक रूप से प्लूरल ही है, और वो जो सभी शब्द है उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिसके अंदर आपको क्या करना है, समझना है कि वो कौन सा एग्जांपल सही रखा जाता है। चलिए ये तीन एक आपको एग्जांपल देखें, जिसके अंदर पहला लिखा हुआ है द वैली ऑफ कश्मीर इज फुल ऑफ मेनी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स। दूसरा एग्जांपल है स्पेक्टेकल्स आर पुट ऑन द टेबल, और तीसरा जो है वो स्पेक्टेकल्स इज इन द ड्रॉवर। इनमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा हमारा एग्जांपल सही रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला जो है वो है कि कश्मीर की जो वैली है यानी घाटी है वो इस फुल ऑफ यानी भरी हुई है। ये फुल के साथ जब ऑफ आता है तो इसका अर्थ क्या माना जाता है, से भरा होना यानी भरा हुआ ना, पूर्ण होना। किससे, मेनी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स, यानी कश्मीर की घाटी जो है वो कई शानदार स्पेक्टेकल्स से भरी हुई है। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या था, स्पेक्टेकल्स का मीन्स हमने लिया था नजर का चश्मा। तो क्या ये हमारा जो वर्ड है स्पेक्टेकल यहाँ सही है? तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्टेकल्स से भरी हुई नहीं है। उसके साथ हम अगर यहां ये लेते हैं स्पेक्टेकल, तो शायद हमारा जो शब्द था वो क्या होता, शायद नहीं कहेंगे, तब हमारा शब्द जो था वो पूर्ण रूप से हमारा सेंटेंस है वो सही रहता। इसलिए हमारी जो एरर आई है वो क्या है, स्पेक्टेकल नहीं होगा, स्पेक्टेकल्स नहीं होगा, जबकि यहां पर क्या होगा, स्पेक्टेकल। तो ये चीजें हमारे माइंड में रहे। जैसे ग्लासेस जो होता है, चश्मा ग्लासेस भी है वो अपने, उसके अंदर ग्लास जो है वो कांच होता है, लेकिन जब बात है ग्लासेस की तो इसका भी मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। ठीक है, गूगल्स की जब बात की जाए तो वो भी क्या होता है, गूगल्स जो है, गूगल्स माना जाता है, GOGGLES, गूगल्स जो है वो भी क्या होता है, चश्मा होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में ये बहुवचन होते हैं जिनके जो पेयर होते हैं उनकी बात हम करेंगे। अब आगे का जो है बाकी स्पेक्टेकल्स आर पुट ऑन टेबल, की चश्मा जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, पुट ऑन है यानी रखा गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्पेक्टेकल्स का मतलब यहाँ पर नजारा या व्यू नहीं है, यहाँ पर जो था कि कश्मीर घाटी जो कई सुंदर नजारों से स्पेक्टेकल से क्या है भरी हुई है। यहाँ जो स्पेक्टेकल क्या अपने आप में राइट वर्ड है। जो दूसरे में चश्मा जो कहाँ है टेबल पर है, तो ये जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही सेंटेंस है। तीसरा जो स्पेक्टेकल्स इज इन द ड्रॉवर, जो चश्मा है वो कहाँ है ड्रॉवर में है। तो आप यहाँ क्या मानेंगे स्पेक्टेकल्स के साथ क्या नहीं आएगा, इस फॉर्म नहीं आएगा, इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी आर आएगी, क्योंकि ये जो है स्पेक्टेकल्स है ना कि क्या स्पेक्टेकल। 1 मिनट। तो चलिए हमने अभी तक बात की थी जितने भी हमारे जो शब्द थे जो दिखाई देने के अंदर सिंगुलर लेकिन वैसे प्लूरल होते हैं, और प्लूरल जो है उनके सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते, जो अपने आप में ही क्या है वो प्लूरल कैटेगरी में रह जाते हैं। जबकि जब सिंगुलर उनके कुछ शब्दों के बनाए जाते हैं तो उनका अर्थ जो है पूरी तरीके से बदल जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, कुछ उसके अलावा जैसे कुछ बात करते हैं सामान्य एग्जाम्पल्स की, जिसको हम जब सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो वो भी हमें ध्यान देने जरूरी है, जो पिछली क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। जैसे बात की जाती है जब चाइल्ड जो है उसका जब प्लूरल आप बनाएंगे, जब ऑक्स का जब बनाएंगे या ब्रदर जो है उसका बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है जब REN जो है उसको जोड़कर भी हम या EN या REN जोड़कर भी क्या बना सकते हैं सिंगुलर को प्लूरल में। तो चाइल्ड जो है उसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन हो जाएगा। ऑक्स जो है बैल, जब आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्सन्स हो जाएगा। ब्रदर जो है भाई है, जैसे हम कह सकते हैं कि सहोदर जो है सगे भाइयों की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन जब ब्रोदर से जब उसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्रिद्रन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ब्रोदर जो है ब्रिद्रन जो है मतलब ये ब्रिद्रन जो शब्द है ये एक तरीके से मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की बात की जाती है। जैसे अक्सर हमारी बात बोलचाल की भाषा के अंदर हम किसी को भी कह सकते हैं कि भाई, लेकिन वो सगा भाई नहीं है, लेकिन हम जब बोलचाल की भाषा में उसको जो भाई की बात करते हैं तो समाज के मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वहां जो है ये हमारे सगे भाई की कैटेगरी में नहीं आता है। जबकि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को जब भाई कहते हैं, ये जो ब्रदर है ये हमारे सगे भाई की श्रेणी में आता है, जबकि ये ब्रिद्रन जो है वो सगे भाई की श्रेणी में नहीं आता, ये इसका क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। तो आज की क्लास से अभी समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आज जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ आप हमारे वीडियोस को लगातार वॉच करते रहें, कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा। आज की क्लास इतने ही, धन्यवाद।